लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एमओटी डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। वहाँ पे जब एमओटी फॉर्म कर रहे थे तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए हमने इस तरह की एमओटी का फॉर्मेशन किया था। लेकिन मैं आज किसकी बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे एक देखिए सिग्मा बॉन्डिंग 2pZ, इसकी एनर्जी ज़्यादा है किससे, 2px से और 2py से, जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जब मैं बात करूँगा किसमें, ऑक्सीजन वाले में, तो देखिए ये चीज़ ऑर्बिटल सिग्मा 2pZ है, इसको हमें नीचे लेके आना है। यानी कि जो सिग्मा 2pZ है इसका एनर्जी लेवल कम हो जाता है किससे, पाई 2px और पाई 2py से, ऑर्बिटल से। तो इसलिए मैं अब बात कर रहा हूँ किसकी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की। तो ऑक्सीजन के लिए हमने क्या कर लिया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिए। अगर मुझे ऑक्सीजन के लिए फिल करना है तो देखिए आप लोग क्या फिल करते हो, 1s2 2s2 और 2px 2py और 2pz, 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। सेम दूसरा एटम है उसके रेस्पेक्ट में भी बात करते हैं, 1s2 2s2 2p4 हो गया। इनको फिल करिए दोबारा से। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा फिल करिए अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फिल किया गया, फिर हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फिल किया गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो 1 2 3 4 दोबारा से पेयरिंग होगी हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग। कितना हो गया, 5 6। उसके बाद ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 7 और 8। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों इक्वल एनर्जी के हैं। तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको फिल कर दिया। यानी पेयरिंग तब तक नहीं करवाएंगे जब तक कि हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो। ऐसा पड़ा हुआ अपना। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में देखिए हमने टोटल इलेक्ट्रॉन ये फिल नहीं है भाई, 4 है तो इसको तो फिल करेंगे, तो ये तो वैसे के वैसे रहने वाले हैं। तो हमने किसकी बात की, बेसिकली पी की। यानी 2p इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल करेंगे। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है आपका वो सिग्मा 2pZ की एनर्जी का है, ये कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो रिपल्शन की वजह से एनर्जी लेवल जो है इन दोनों का कम हो गया। अब मैं बात करूँ इसके बॉन्ड ऑर्डर की। ऐसा हमने किस में देखा था, नाइट्रोजन में। अब नाइट्रोजन को हटा के अब ऑक्सीजन की बात करने वाले हैं सारे। देखिए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर मुझे अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हम बात कर चुके हैं या एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इस तरह से भी लिख सकते हो। अब देखो इसको इंक्लूड कर लोगे तो आंसर तो सेम आ जाएगा। लेकिन हमें पता है 1s ये कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। आंसर हमारा भले ही सही आए लेकिन हमें इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, देखिए 1s ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होता है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो इसको हम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे। तो यहाँ से देखिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और ये कितने हैं, 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग में। तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा वो कितना मिल रहा है, 1/2, 4 बच गया। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 2। यानी ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी, वो ट्रिक भी देख लीजिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमने पिछले वीडियो में भी यही कहा था। बॉन्ड ऑर्डर को देखेंगे, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 14 के लिए हमने कितना मान रखा था बॉन्ड ऑर्डर, 3। उसके बाद कम कर दीजिए, इसका 2.5 आएगा, इसका 2.0 आएगा, 1.5 आएगा, 1.0, फिर से कम कर दीजिए, 2.5 आएगा, 2.0 आएगा, 1.5 आएगा, 1.0 आ गया। तो ये हमने कर दिया बॉन्ड ऑर्डर, ये इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में हो गया। मेरा आंसर है देखो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 16, तो 16 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या है मेरा ऑक्सीजन का 2 आ रहा है। मैं अगर बात करूं O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, ठीक है, तो या O2 2 पॉजिटिव, तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 16 ये हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और हो गया 17, तो 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5। उसके बाद देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये O2 है भैया, इसका मतलब 16 to 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.0। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है 16, एक कम कर दिया गया 15 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 2.5। कितने इलेक्ट्रॉन है 16 में से 2 कम कर दिए गए 14, और 14 का आंसर कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 3, यानी 3.0 लिख दूँ। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के आयंस के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हम बात कर चुके हैं। वैसा ही सेम है, अब ये बोला जाए कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो इसकी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हुआ मतलब O2 2+ ज़्यादा स्टेबल है, किससे O2+ से। O2 नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, किससे O2 2 नेगेटिव से। तो बेसिकली स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक स्टेबिलिटी ऑर्डर भी फाइंड आउट करवा सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ऑक्सीजन का हो गया। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक यूज करना है। अब हमें इनकी नेचर और चेक कर लेनी है भाई, पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक। देखिए एक जो केस हमारे पास है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। तो वीबीटी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ऑक्सीजन की मैग्नेटिक बिहेवियर को, लेकिन एमओटी एक्सप्लेन करती है कि जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, अपने पास पैरामैग्नेटिक नेचर का हुआ। तो मैग्नेटिक बिहेवियर और चेक कर लेते हैं इनका, उसकी भी एक ट्रिक है वो आप लोगों को बता देंगे, तो आप लोग उससे भी आंसर निकाल सकते हो। तो एक केस आपका एक तरह का एक्सेप्शनल मान लूँ मैं, ऑक्सीजन का केस है ऑक्सीजन, तो इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कोई भी अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, अनपेयर्ड की वजह से इसकी नेचर कैसी है पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी नेचर हो गई पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर बात करूं हमें सिंपली दे दिया जाए कि इन बाकी की भी नेचर बताओ कि पैरामैग्नेटिक होंगे डायामैग्नेटिक होंगे, जैसे N2+ है, NO है, CO है, तो अगर मैं इनकी भी नेचर की बात करूं तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हो। देखिए आप इलेक्ट्रॉन्स को जोड़िए, अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स यानी ट्रिक हो गई आपकी, देखो इस केस को एक्सेप्शनल मानेंगे भी, ठीक है ना, ये तो आप पैरामैग्नेटिक मानेंगे। ट्रिक ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स E1 आ गया तो हम मानेंगे उसको डायामैग्नेटिक, और अगर आपका ओड में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो नेचर कैसी होगी पैरामैग्नेटिक। बड़ी छोटी सी ट्रिक है, बड़े काम की है, तो आप लोग नेचर भी फाइंड आउट कर सकते हो। यानी अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ोगे तो अगर नेचर आपकी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फाइंड आउट करनी है तो सीधा अप्लाई कर सकते हैं ये ट्रिक, ऑक्सीजन को छोड़ के, लेकिन ठीक है ना, ऑक्सीजन एक्सेप्शनल केस में। तो देखिए ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक है, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17 कैसा हो गया ओड, तो नेचर कैसी है पैरामैग्नेटिक। देखिए 16 2 18, तो कैसी नेचर बनेगा ये डायामैग्नेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 14 में से एक कम कर दिया 13 में नेचर कैसी बनेगी पैरामैग्नेटिक। NO 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा नेचर पैरामैग्नेटिक। कार्बन और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए डायामैग्नेटिक। अब फाइंड आउट कर लीजिए, आपकी नेचर का पता चल जाएगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है, आप लोग एमओटी ड्रॉ करिए और आपको लगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है इस तरह से एंटी बॉन्डिंग में, तो आपका नेचर अनपेड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भी हो सकते हैं भैया, फिल करोगे किसी में अगर आपका मिल जाए एंड तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक। ना मिले पेयर्ड मिले तो मतलब डायामैग्नेटिक, तो इसका मतलब CO है डायामैग्नेटिक, NO है पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, और ये क्या आ गया आपका O2 क्या आ गया पैरामैग्नेटिक। अगर ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करते तो 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका आंसर डायामैग्नेटिक आना चाहिए था। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन केस है
ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर भी शो कर रहा है नेचर में, हम इस ट्रिक से अप्लाई नहीं करते। ये बात सिर्फ MOT ही बताती है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक। VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई इसको, इसलिए MOT ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है ना। तो आप लोग नेचर भी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी MOT देखिए, अगर मुझे NO की MOT बनानी पड़े, कार्बन मोनोऑक्साइड की MOT बनानी पड़े, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी MOT कैसी बनेगी, O2 जैसी। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन तक कौन सी MOT बनाओगे, नाइट्रोजन वाली। तो नाइट्रोजन वाली MOT इसके लिए ड्रॉ करोगे, NO के लिए ऑक्सीजन वाली MOT ड्रॉ करोगे। इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ लीजिए, जिससे 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए या 14 से ज़्यादा आ जाए। 14 इलेक्ट्रॉन तक नाइट्रोजन की और 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अगर मिलते हैं तो ऑक्सीजन जैसी MOT आपकी ड्रॉ होगी, ठीक है।